अरे मेरे लाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में हुए भगदड़ से मरने वालों की संख्या 30 के पार पहुंच चुकी है। 60 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन इस भगदड़ की तस्वीरें जिस तरह से सामने आई है और जिस तरह से लोग इस पूरे मामले में आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार और पूरी बीजेपी जो है वो विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। विपक्ष लगातार कुंभ मेले में जो आयोजन किया गया था उसमें पुअर मैनेजमेंट का आरोप लगा रही है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ पर कई सारे सवाल खड़ी कर रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जो नेता हैं वो लगातार योगी आदित्यनाथ पर और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने काफी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर विपक्ष की नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम अपने नेताओं की सुने, जिन्होंने पहले ही ये कहा था कि जो कुंभ मेला है इसमें बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं और इस कुंभ मेले में जो आयोजन है वो ठीक तरह से नहीं हुआ है और इसके लिए इस पूरे आयोजन को संभालने की जिम्मेदारी आर्मी को दे देनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने मीडिया से बात करते हुए निरंजन ज्योति के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि निरंजन ज्योति ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इस भीड़ में जो मैनेजमेंट किए गए हैं वो नाकाफी है और इसके चलते जो मैनेजमेंट है इस पूरे कुंभ मेले का उसे सेना को दे देना चाहिए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी। आप सुनिए क्या कहना है सुप्रिया सुले का। It's very, very sad what has happened, and as a matter of fact, on television, I saw Niranjan Jyoti ji's statement. She is on the ground, she's right there, and she has made a statement. There's a lot of mismanagement. So, if Niranjan Jyoti ji confirms that there is mismanagement, obviously there is something serious, and I urge the UP government to take corrective action. And Niranjan Jyoti ji has asked for the army to come in to help. So I hope that the UP government looks into this very seriously. We are waiting for the report to come. We have no access to the report because the committee hasn't tabled it. So when I go to Delhi, I will be of course meeting all our colleagues there and we will see how to take it forward. आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरी भगदड़ हुई थी उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। इसके अलावा सवाल पुलिस के बयानों पर भी उठने लगे थे क्योंकि घटना होने के लगभग 15 घंटे तक पुलिस की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया था। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भगदड़ की बात नहीं कही गई थी, लेकिन 30 लोगों के जान जाने की पुष्टि की गई थी। आप भी सुनिए क्या कहा था उस वक्त पुलिस ने। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के लगभग 15 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें योगी आदित्यनाथ रोते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह से इस भगदड़ में लोगों की जान गई है और जिस तरह से लोगों के बयान सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुंभ मेले में
जितने पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे उतने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। वहीं लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि इतना सारा पैसा जो है वो पोस्टरबाजी और खुद के प्रमोशन में ही खर्च कर दिए गए हैं। तो ये मामले काफी गंभीर है और लोगों के जो आरोप है वो भी काफी गंभीर है। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी सरकार के प्रमोशन में या फिर इमेज मेकिंग में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुंभ में खर्चा किया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।